हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज स्टेजर पे। मैं प्रद्युम्न झा, आपका रीजनिंग फैकल्टी। आज जो आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं, अगेन वही कंटिन्यूटी टॉपिक है जो मैं प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था, कैलेंडर। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज के टॉपिक का नाम है कैलेंडर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ क्वेश्चंस। बट यहाँ पर मेथड थोड़ा मैं चेंज किया हूँ सॉल्व करने का, और डेज मेथड। प्रीवियसली जो मैंने आपको वीडियोस दिया था, जो मैं समझाया था, जो सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोडिंग मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इफेक्टिव वे में। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आपके और डेज मेथड के भी कंसेप्ट लगते हैं। फाइन, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं ये सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर आपको मिल जाएगा। सभी लोग से जो लोग अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, पार्ट 1 आपका ऑलरेडी अवेलेबल है। पार्ट 1 देखना और पार्ट 2 के साथ कोरिलेट कर लेना यहाँ पर। तो आज कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, कुछ 8, 9, 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और हर एक क्वेश्चन में आपको नया नया कंसेप्ट मिल रहा होगा। और सारे क्वेश्चंस आपके इससे पहले भी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ओके। बट हर एक क्वेश्चन में कुछ नया कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको। सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं बताऊंगा, उसके साथ साथ कुछ नया आइडिया भी देते हुए जाऊंगा मैं आपको, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन काफी लोग इस क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे इस क्वेश्चन को, या फिर अगर कुछ जानते भी होंगे तो फिर रट लिए होंगे, या फिर एग्जैक्ट आइडिया उनको पता नहीं होगा कि क्यों ऐसा होता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी, मतलब लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे वगैरह वगैरह आपको बोल रहा है। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको पहले से ही कुछ कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। वो कंसेप्ट क्या है? ऑड डेज कंसेप्ट। ऑड डेज कंसेप्ट क्या है? देखो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, और एक्चुअली लास्ट क्लास में मैं वहीं पे छोड़ दिया था आप लोग को। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वहां पे। क्या था? ऑड डेज कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो याद रखना कि मैंने आपसे कहा था कि एक्स्ट्रा देन, ओके, एक्स्ट्रा डे देन अ वीक, एक्स्ट्रा डे देन अ वीक, यही मैंने आपसे कहा था। मतलब वीक से जितना ज्यादा दिन बढ़ जाता है वो आपका ऑड डेज कहलाता है। मान लो आपसे कहा गया कि 17 फेब डे, फेब के 17 मंथ में बताओ कि कितना ऑड डे है, ओके। तो वीक, तो आप जनरली अगर मैनुअली कैलकुलेट करना चाहें तो 7 दिन का 1 वीक होता है। दैट इस कंसेप्ट से 2 वीक हो गया, और एक्स्ट्रा दिन आपका 3 बच गया। अदरवाइज आप जो मैथमेटिकली कंसेप्ट है यहाँ पे वो ये है कि 17 को आप 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी योर ऑड डे, ठीक है। तो 7 2 14, रिमाइंडर इज 3, दैट इज योर ऑड डे। ये आपका बेसिक सा कंसेप्ट है ऑड डेज का। बट यहाँ एक वर्ड है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, ये क्या कंसेप्ट है? अभी एक एक करके मैं फटाफट आपको बताऊंगा, और बहुत ही अच्छे से समझना चीजों को, क्योंकि उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आ जाता है आगे चलकर, ओके। तो वो क्या कंसेप्ट है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, अगर मैं बात करूं नॉर्मल ईयर में, अगर मैं बात करूं कि कितना ऑड डेज होता है, और एक लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। बट इसके साथ बताने से पहले मुझे ये चीज आपको बताना होगा। नॉर्मल ईयर में आपको पता है कि 365 डेज होते हैं। जब 365 डेज होते हैं तो हमको पता है कि उसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 52 वीक, ओके। और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 1, दैट मींस 1 ऑड डे हो जाएगा। वही अगर मैं इसमें बात करूं 366, तो यहाँ पे भी फिर से 7 से डिवाइड किया मैं, वही सेम आपका क्वोशिएंट रहेगा 364, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। ये 2 ऑड डे हो गया, ओके। ये कंसेप्ट है। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपकी प्रीवियस वीडियोस में। जिन लोगों ने नहीं देखा है, एक बार प्लीज जाकर देख लेना उसको। तो यहाँ से अब कंसेप्ट समझ में आ गया। मैं साइड में कहीं लिख लेता हूँ कि नॉर्मल ईयर में आपका जो ऑड डे होगा, नॉर्मल ईयर में जो आपका ऑड डे होगा वो आपका होगा 1, और लीप ईयर में जो आपका ऑड डे होगा वो आपका होगा 2 ऑड डे। इसका आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं साइड में यहाँ पे लिख लिया हूँ, ओके। 2 ऑड डे, ओडी में मतलब ऑड डेज। चलो, अब देखो, ये मैं यहाँ पे लिख लिया मैं यहाँ पे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, इसी तरीके से अगर मैं निकालना चाहूं कि सेंचुरी ईयर में कितना ऑड डेज होता है, यहां से कंसेप्ट स्टार्ट होता है।
सेंचुरी ईयर में कितना ऑड डेज होता है, यहाँ से ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है हम लोगों का। अगर मैं बात करूँ कि 0 से लेके 100 सेंचुरी ईयर में, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, डायरेक्टली बता दिया था मैंने आपको, डायरेक्टली बता दिया था मैंने आपको कितना सेंचुरी ईयर होता है। बट अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं आपको कि 0 से 100 सेंचुरी ईयर में कितना ऑड डे होता है, सेंचुरी ईयर में कितना ऑड डे होता है। देखो यार, सबसे पहले कंसेप्ट है कि अब इसको ये मत कर लेना कि 100 को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आप कर लेना, ऐसा नहीं है। ये डेज नहीं है, वो हम डेज के कंसेप्ट में करते हैं। यहाँ 0 से 100 में आपके ऐसे बहुत सारे ईयर आएंगे जो आपके नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ आपके लीप ईयर होंगे, लीप वर्ष और साधारण वर्ष होंगे। आपको पहले वो तो जानना होगा ना, क्योंकि नॉर्मल ईयर में आपका 1 दिन होगा ऑड डेज और लीप ईयर में 2 दिन ऑड डेज होगा। दोनों को ऐड करने के बाद ही हमको समझ में आएगा। तो बात समझना एक चीज अच्छे से कि अगर मैं कोशिश करूं निकालने का कि 0 से 100 में, तो सबसे पहले तो हम लीप ईयर निकाल लेते हैं, फिर हम वहां से माइनस कर लेंगे। अगर हम लीप ईयर निकालें तो 0 से 100 अगर मैनुअली भी कैलकुलेट करने चाहो तो आपको देखोगे कि 25 टाइम्स ऐसा होगा जब आपका लीप ईयर हो रहा होगा, 25 टाइम्स ऐसा होगा जब आपका लीप ईयर होगा। और अगर नहीं देखना चाहते हो, काउंट नहीं करना चाहते हो, तो लास्ट जो आपका वैल्यू होता है, जो nth टर्म होता है आपका लास्ट में, उसको 4 से डिवाइड कर लो, उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम उसको 4 से डिवाइड कर लिए तो आपको 25 आ गया। जो क्वेश्चन होता है दैट विल बी नंबर ऑफ लीप ईयर, ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी बताया था मैं आपको। जो क्वेश्चन होता है दैट विल बी नंबर ऑफ लीप ईयर, ओके। बट यहाँ पे बात, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या जाती है कि क्या 100 ईयर, क्योंकि मैंने 100 ईयर को इंक्लूड किया, 100 ईयर को जब इंक्लूड किया तो आप लोग जितने लोग भी यहाँ पे जानते हो कंसेप्ट कैलेंडर का, क्या मुझे ये बताओ कि 100 ईयर जो होगा क्या वो लीप ईयर होगा? 100 ईयर जो होगा क्या वो लीप ईयर होगा? क्योंकि 100 को इंक्लूड करने के बाद ही तो हम 25 बोल पा रहे हैं। तो 100 ईयर माय डियर लीप ईयर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेंचुरी ईयर में कंसेप्ट यहाँ पे ये आ जाता है कि दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 400, तभी मैं कह सकता हूँ कि वो लीप ईयर होगा। दैट मींस ये लीप ईयर नहीं है, 400 से डिविजिबल नहीं है, तो 100 आपका लीप ईयर नहीं होगा। जब 100 आपका लीप ईयर नहीं होगा तो 1 टाइम्स आपका लीप ईयर कम हो जाएगा, दैट मींस 24 टाइम्स आपका लीप ईयर कहलाएगा, 24 टाइम्स आपका लीप ईयर कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर 100 साल में 24 बार आपका लीप वर्ष है तो बाकी बचा क्या आपका 76 बार साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर। तो आपको पता है कि एक नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर में आपको जानते हो कि आपका 1 ऑड डे होता है। तो 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, तो 76 में 76 ऑड डे, ठीक है, 76 ऑड डे। उसी तरीके से 1 लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो 24 लीप ईयर में 48 ऑड डेज, ओके। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये अभी ऑड डेज तो है, बट ऑड डेज की वैल्यू तो 7 से ज्यादा ही कभी हो सकता है क्या? नहीं, 7 से कभी होना पड़ेगा हमको वहां पे। तो 48 को हम दोनों को ऐड कर लेते हो तो ये आपका हो गया 124, और 124 अभी भी 7 से ज्यादा है, क्योंकि हमको 7 से कम की वैल्यू में लाना होगा ऑड डेज के लिए। तो 7 डिवाइड कर लेंगे। एक मैंने आपको सिखाया कि एक्स्ट्रा डेज रहेगा वीक, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीक आ रहे हैं, तो हमको एक्स्ट्रा डेज, हमको वीक से कम लाना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, 17 से 119, अब देखो दैट मींस 17 वीक आपका क्या हो गया, 17 वीक्स आ गया, बट एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 5, ये आपका हुआ 5 ऑड डे। अगर किसी ने कहा आपसे, क्वेश्चन पूछा आपसे कि 1 सेंचुरी ईयर में कितना ऑड डेज होता है, तो इजीली यू कैन एबल टू आंसर दैट 5 odd days. Again, I am repeating the same process that I have discussed right now here. What actually I have discussed to you, that is 0 to 100, or in simple language they can ask that in 1 century year how many odd days are there. So it is automatically it is quite understood that it has to be started from 0. It has to be started from 0. Okay? तो 0 से 100 क्लियर है। तो यहाँ पे हमने निकाला पहले लीप ईयर पहले निकाल के हम खत्म कर लिए कहानी। तो लीप ईयर निकाल लिए, आ रहा था 25, बट 100 इज नॉट अ लीप ईयर। व्हाई? बिकॉज 100 को लीप ईयर होने के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंचुरी ईयर में 400 से, नॉर्मल नॉन सेंचुरी ईयर में 4 से, ओके। तो 24 लीप ईयर आया, 1 लीप ईयर में 2, तो 24 में 48। ऑर्डिनरी ईयर 76 आया, माइनस कर लिए 100 लीप ईयर में 24 को, 76 आ गया, तो यहाँ से आपका 76 ऑर्डिनरी ईयर आ गया, तो 76 ऑड डेज आ गया। दोनों को ऐड करके हम
वीक निकाल लिए, जो एक्स्ट्रा बचा रिमाइंडर दैट इज योर ऑड डेज। तो क्या समझ में आया हमको कि 0 से 100 ईयर में कितना ऑड डेज हो गया आपका 5 ऑड डेज। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अभी मैं सबको रब कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसको अच्छे से, ठीक है। अब देखो, तो ये क्लियर हो गया। ये मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन बता दिया हूँ कि कैसे आपका 5 ऑड डेज आ रहा है नॉर्मल 1 सेंचुरी ईयर में। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक नोट्स बना के यहाँ पे लिख देता हूँ कि 100 0 से में कितना ऑड डेज आ गया आपका 5 ऑड डेज। यही अगर 2 सेंचुरी ईयर होता, मतलब 0 से 200 में, तो हम यूनिटरी मेथड लगा देते, क्योंकि 100 साल में 5 तो 200 साल में, क्योंकि ये अगर दुगना हो रहा है तो ये ऑड डेज भी दुगना हो जाएगा। 10 हो क्या रहा है 10, 5 × 2 क्या होगा 10। बट ये जो 10 है इसमें भी तो आपका वीक आ गया ना, एक वीक तो आ ही गया, तो हमको एक्स्ट्रा डे देना वीक चाहिए। 10 डेज जो आ रहा है और डेज हमको एक्स्ट्रा डे देना वीक चाहिए, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे हम 10 को। तो 10 को 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या हो गया 3। ओके, दैट मींस 3 ऑड डेज। ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया हमको। वैसे मैं बात करूँ 3 सेंचुरी ईयर में, मतलब 0 to 300 में, तो वही सेम कंसेप्ट, 100 साल में 5, 200 साल में 3, कैसे आया ये भी बता दिया मैं आपको। तो 5 3 15 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 5 तो ट्रिपल हो रहा है, 100 से ट्रिपल हो रहा है, तो 5 का ट्रिपल 15। बट 15 में अगेन आपका 7 से, क्योंकि ये ऑड डेज 7 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 2 वीक आ गया, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 1, तो 1 ऑड डेज हो गया आपका। क्लियर है, 1 ऑड डेज हो गया आपका। अब 0 to 400 में, तो अब यहाँ पे बहुत लोग समझ लेंगे गलती। 5, क्योंकि ये 100 का 4 टाइम्स है, तो 5 का भी 4 टाइम्स होगा, दैट इज 20। तो आप लोग बोलोगे कि सर 20 हो गया, तो आराम से इसको 7 से डिवाइड कर लो, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 14, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया 6 ऑड डेज कर दो सर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 ऑड डेज तो ये है, बट 400वां जो साल है वो आपका लीप ईयर है। 400वां साल जो है वो आपका लीप ईयर है, तो 400 में आपका 1 जो आपका जो फरवरी मंथ होगा। अब लोग सर कैसे लीप ईयर है, क्योंकि 400 का मल्टीपल है। सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी हो सकता है जब वो 400 का मल्टीपल हो, तो 400 का वो मल्टीपल है। ओके, तो ये लीप ईयर, तो लीप ईयर में 5th मंथ में आपका 29 डेज हो जाएगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है ना। 6 + 1 7 हो गया ना 7 यहाँ पे। तो 7 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, क्योंकि आप कुछ भी करो ना, 20 करो या 20 में +1 जोड़ दो या 6 + 1 7 जोड़ दो, तो 7 जोड़ दो आप, तो आपका 0 आ जाएगा। एकदम ईजी है भाई, 0 आ जाएगा, दैट मींस 0। बात समझ में आ जाएगी सबको, 0 ऑड डेज। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट आपको। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 1 सेंचुरी ईयर में 5 ऑड डेज, इसमें 3 ऑड डेज, इसमें 1 ऑड डेज, इसमें 0 ऑड डेज। और ये साइकिल जो है ना, ये साइकिल जो है वो रिपीट करता है। अगर मान लो मैंने आपसे कहा, सपोज मैंने आपसे कहा कि 7th सेंचुरी में कितना होगा, 7th सेंचुरी ईयर में कितना होगा, तो इसी का कंसेप्ट देना। 5 3 15, तो समझो आप 100 में 5 आ गया, तो 7 5 35 हो गया, 35 हो गया, 7 5 35 हो गया, प्लस 7th 100 जो है आपका, अगर मैं बात करूँ 7th 100 की, तो उसमें 400वां साल आ रहा है, 400वां साल आ रहा है, तो उसमें आपका एक लीप ईयर हुआ होगा, तो +1 ऐड करना पड़ेगा हमको 400वां साल में, क्योंकि ये 0 से 100 200 300 400 करके आ रहा है, तो 36 हो गया। तो ये तो आपका क्लियर डिविजिबल है 7 से, तो बचा क्या रिमाइंडर 1, तो 1 कहाँ आ गया, देखो 1 ऑड डेज, तो मतलब रिपीट होता है। देखो 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600। तो एक नोट में बता देता हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, दैट every 4th century year will be having 0 odd day। देखो बहुत सारा क्वेश्चन बनते जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, इस कंसेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, एक एक क्वेश्चन बनेगा आपको, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो every 4th century year will be having 0 odd day, मतलब 400, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा 400 800 1200 1600, ठीक है ना। तो every 4th कंसेक्यूटिव बोल सकते हो आप, ओके, कंसेक्यूटिव। तो ये कंसेप्ट हुआ है यहाँ पे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हर 400वां साल आपका 0 ऑड डे होता है। ओके, उसमें 0 ऑड डे होता है, और ये साइकिल में आपको बता दिया दिखा के कि रिपीट होता है। ओके,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है कंसेप्ट। अब बात यहाँ पे ये आ रही होगी कि सर ये ऑड डे का कंसेप्ट क्या है, ये ऑड डे क्या है, ऑड डे क्यों निकालते हैं। जब हम ऑड डे निकाल लेते हैं ना तो याद रख लेना कि 0 अगर आपका कभी भी ऑड डे आया तो आपका संडे कहलाता है। अगर 0 ऑड डे आया तो वो क्या कहलाता है, संडे। फाइन। अच्छा, अगर 1 ऑड डे आया तो वो क्या कहलाता है, मंडे। ऐसे करके आपका चलेगा, 0 को संडे, 1 को मंडे, ठीक है, 2 को आपका ट्यूसडे, फिर 3 को आपका वेडनेसडे, 4 को आपका थर्सडे, 5 का आपका फ्राइडे और 6 को आपका सैटरडे। ये कोड आपको ध्यान रखना, जब भी ऑड डेज आप सीखोगे तो आपको ये यही कोड रहेगा, 0 का संडे, 1 का मंडे, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेडनेसडे। अब ऑड डेज होता क्या है, ध्यान रख लेना। ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज होता है आपका लास्ट डे। ऑड डेज क्या होता है, क्योंकि कोई भी आपका रिमाइंडर क्या बचता है, लास्ट बचता है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग, लास्ट, वही तो होता है लास्ट डे। ओके, लास्ट डे, लास्ट डे कह रहा है, मतलब अगर आपसे कह देगा कि 31 दिसंबर 2100 या 2000 बोल सकते हो आप, देखो 2000, 31 दिसंबर 2000, तो ये लास्ट डे है ना सेंचुरी ईयर का। तो हमको लास्ट डे से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये पूरा तो सेंचुरी खत्म हो गया है। तो हुआ क्या है, 2000, मैंने आपसे क्या कहा था, 2000 में कितना ऑड डे होता है, 0। 2000 में कितना ऑड डे होता है, 0। दैट मींस उसका लास्ट डे क्या होगा, संडे। लास्ट डे क्या होगा, संडे, क्योंकि 0 का कोड क्या होता है, संडे होता है। इसका मतलब ये होता है लास्ट डे का मतलब, समझ में आया। लास्ट डे का मतलब क्या होता है, 31 दिसंबर 2000। अब कभी भी आप फर्स्ट डे का मतलब ये मत समझ लेना, अगर आपसे पहले पूछ दिया कि फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, तो मतलब ये मत समझ लेना कि 1 ऑफ जैन 2000। ये फर्स्ट डे नहीं हुआ माय डियर, फर्स्ट डे ये हुआ 1 ऑफ जैन 2001। ओके, क्योंकि अगर 31 दिसंबर आपको लास्ट डे हो रहा है तो आपका 1 ऑफ जैन 2001 होगा, 1901 ऐसे चलता है आपका वहां पे, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज आपका यहाँ से जब भी फर्स्ट डे वाला आएगा ये कंसेप्ट लगा देना है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे, उतना अभी दिमाग मत लगाओ आप। तो 0 आपका संडे हो गया, 1 आपका मंडे हो गया, 2 आपका ट्यूसडे हो गया, 3 आपका वेडनेसडे हो गया, ये याद रहेगा आपको, ये ऑड डेज याद रहेगा। अभी मैं सारी चीजों को, अभी काफी रफ एंड टफ हो गया यहाँ पे, तो अभी मैं सारी चीजों को अच्छे से लिख देता हूँ साइड में, ताकि ऐसा कंसेप्ट आया तो आप आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना आप। तो मैं यहाँ साइड में लिखते हुए चले जा रहा हूँ यहाँ पे कि 0 से 100 में आपका 5 ऑड डेज, 0 से 200 में आपका 3 ऑड डेज, 0 से 300 में आपका 1 ऑड डे, और 0 से 400 में आपका 0 ऑड डे। और यहाँ पे भी आप एक कंसेप्ट ले लो, 0 आपका क्या जा रहा है, संडे, 1 आपका मंडे, ये ध्यान रखना, 2 आपका ट्यूसडे, 3 आपका वेडनेसडे, 4 आपका थर्सडे, 5 आपका फ्राइडे, 6 आपका सैटरडे। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, लास्ट डे एंड फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। लास्ट डे एंड फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी अच्छे से समझना, क्योंकि देखो मैं रटा तो सकता हूं, मैं आपको रट लोगे आप, बट कोई फायदा नहीं है। ओके, क्योंकि एक ही चीज से काफी सारी चीज सीख रहे हो आप। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट डे। तो आप देखो ये मैंने आपसे क्या कहा कि लास्ट डे, अभी मैं एग्जांपल देके बताया मैंने आपको कि 31 दिसंबर अगर मैं बात करूं, 31 दिसंबर 2000 क्या आया था, 0 आया था। तो आप देखो कोई भी एग्जांपल लेके देखो आप, आपका लास्ट में यही तीनों आपका डे आएगा। तो 5 अगर हम देखें तो 5 किसका कोड है, फ्राइडे, दैट मींस फ्राइडे होगा आपका लास्ट डे। किसी भी सेंचुरी ईयर का, कोई भी सेंचुरी ईयर हो सकता है, बट होगा वो फ्राइडे, क्या क्या लाई कर सकता है। 3 कोड क्या है इसका, वेडनेसडे, ठीक है। अच्छा 4 के बाद क्या, 3 के बाद क्या है, 1 क्या हो जाएगा आपका मंडे, और क्या आ गया आपका 0 क्या आ गया आपका संडे। अब बताता हूं मैं आपको, देखो अगर यही मैं आपको बोल देता कि 1 ऑफ जैन 2001, तो ये क्या होता, अगर भाई सिंपल सी बात है कि ये संडे आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, मंडे,
तो 1 जन मतलब हमेशा इसका पहला वाला दिन आएगा। कोई भी आपका लास्ट अगर लाई कर रहा है फ्राइडे को, तो 1 नेक्स्ट ईयर का पहला मंथ उसका नेक्स्ट दिन होगा, तो फ्राइडे का नेक्स्ट दिन क्या होगा? सैटरडे। मैं दूसरे पेज से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका? सैटरडे। वेडनेसडे का क्या हो जाएगा? थर्सडे। और मंडे का क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। और संडे का क्या हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना कि कौन कौन सा दिन आपका लास्ट डे नहीं हो सकता है, कौन कौन सा दिन आपका लास्ट डे नहीं हो सकता है, कौन कौन सा दिन आपका लास्ट डे नहीं हो सकता। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो कौन कौन सा दिन आपका लास्ट डे नहीं हो सकता है। देखो यहाँ लास्ट डे कौन कौन सा नहीं हो सकता है, इसमें सैटरडे नहीं हो सकता है, ठीक है, थर्सडे नहीं हो सकता है, ठीक है, और क्या हो गया आपका? ट्यूसडे नहीं हो सकता है। वैसे ही कौन कौन सा दिन आपका फर्स्ट डे नहीं हो सकता है? फ्राइडे नहीं हो सकता है, वेडनेसडे नहीं हो सकता है, और मंडे नहीं हो सकता है। ये हुआ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मंडे नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही तरीके से मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। मैं आपको फ्राइडे नहीं हो सकता, वेडनेसडे नहीं हो सकता, और संडे नहीं हो सकता। बस खत्म कहानी। ये पूरा जो मैं आपको बताया हूँ अभी पिछले 15 मिनट में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। देखो अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी, ओके, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी। तो यहाँ पे आपको देखो लास्ट डे कौन कौन सा नहीं हो सकता है। देखो भैया मंडे हो सकता है, तो मंडे का हम ऐसा नहीं मार पाएंगे। वेडनेसडे भी हो सकता है, ठीक है ना, फ्राइडे भी हो सकता है। तो बस मेरा आंसर क्या आया? ट्यूसडे लाई कर रहा है आपका, ट्यूसडे हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। क्लियर हुआ ये चीज? देखो फटाक से बन गया आपका क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर विल बी, पहला दिन सेंचुरी ईयर का कौन सा हो सकता है? इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया, तो बस ये कंसेप्ट लगा देंगे हम आपका। फ्राइडे तो नहीं हो सकता, ओके। संडे भी नहीं हो सकता, वेडनेसडे भी नहीं हो सकता, थर्सडे हो सकता है फर्स्ट, तो थर्सडे आपका आंसर हो गया। देखो आपका थर्सडे आपका आंसर हो गया। देखो एक झटके में आपको फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, ये कंसेप्ट याद रख लेना, इस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं कि सर इस कंसेप्ट से अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 2105 में, ओके, कितना ऑड डेज हुआ होगा? ऐसे क्वेश्चन भी आपके ऑड डेज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको क्या करना है कि आप पहले ब्रेक कर लो 4th सेंचुरी ईयर में, नियरेस्ट 4th सेंचुरी ईयर और सेंचुरी ईयर में ब्रेक कर लो। तो 1600 क्यों, मैं बताऊंगा आपको। 1600 क्योंकि, और ये 0 से है हमेशा, ध्यान रखना, 0 से 1600, तो 1600 यहाँ पे हो गया, ओके। अब बोलोगे सर 1600 क्यों लिए? 2000 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 1600 आपका नियरेस्ट है, तो 2000 भी हो सकता है। तो हमेशा मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हमेशा क्वेश्चन जो आता है 1900 से ही आता है हमेशा, तो 1600 लेने की बहुत लोगों को आदत हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे 2000 भी ले लो, क्योंकि 1600 भी 0 ही होता है, उसके बाद 400 लोगे वो भी 0 ही होगा, बात बराबर ही है, ओके। क्योंकि आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो क्या कर लोगे आप, इसको 1600 ना लेके डायरेक्टली क्या करोगे 2000। अब क्या बचा 105, तो पहले सेंचुरी में कन्वर्ट करो 100 में, और फिर क्या बचा 5, ये 5 ईयर है, याद रखना, ये ऑड डेज नहीं है, अभी तक ऑड डेज नहीं लाए हैं। तो ये 400 का मल्टीपल है, और वो याद करो एवरी 400 सेंचुरी ईयर विल बी हैविंग 0 ऑड डेज, 0 हो गया। यहाँ 100 सेंचुरी ईयर और ये 0 से स्टार्ट, याद रखना, 0 से 100, तो 0 से 100 में क्या होता है 5, तो 0 से 100 5 हो गया। अब ये 5 साल है, तो 5 साल में आपको क्या है, इसमें एक लीप ईयर भी है और एक नॉर्मल ईयर भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 5 को जब भी ऐसे निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो जब भी आपको ऐसे निकालना होता है तो आपको क्या करोगे 4 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि अगर ऑड डेज निकालना है नॉर्मल 100 साल के कम में, 100 साल के कम में, अगर आपको नंबर ऑफ ईयर्स अगर 100 साल के कम में दिया हुआ है, तो अगर आपको ऑड डेज निकालना है तो 4 से डिवाइड कर लो। क्वेश्चन क्या आया 1, दोनों को ऐड कर दो, क्वेश्चन और डिविडेंड को ऐड कर दो, दैट विल बी नंबर ऑफ ऑड डेज। तो ये हो गया 5 से 6 5 11 हो गया। जब 11 हो गया तो ये वीक से ज़्यादा हो गया है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। दैट मीन्स कितना आंसर हो जाएगा आपका 4। हो गया आंसर, यहाँ पे आराम से हो गया आपका, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है।
4 और डेज हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपका आराम से हो सकता है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो देखो एक ही बार में मैंने सारे कंसेप्ट बता दिया मैं आपको, और डेट भी निकाल सकते हैं। डेट निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियसली बता दिया मैं आपको। यही आपको मान लो बोलता, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका ऐसा होता डेट निकालने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं तो धीरे धीरे मैं डिस्कस करूंगा। एक काम करूंगा मैं आपको, डेट निकालना मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, वो क्या है वो भी देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर है। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में बस आपको जो बता रहा हूँ उतना ही ध्यान रख लेना कि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या होता है वो समझिए। देखो अगर मान लो 1 जनवरी 2000 जो है अगर मंडे हुआ होगा, 1 जनवरी अगर 2000 जो है वो मंडे हुआ होगा, ओके, तो अब 2 जनवरी आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे होगा। फिर 3 जनवरी आपका क्या होगा, वेडनेसडे होगा। ऐसे करके अगर मान लो मैं देखा कि 7 जून इसी साल का थर्सडे है, तो यही ऐसा कैलेंडर कब कितने साल के बाद रिपीट हो जाएगा, ऐसा कैलेंडर जो है कितने साल के बाद रिपीट हो जाएगा, मंथ के बाद नहीं, कितने साल के बाद रिपीट हो जाएगा, सेम डे हो जाएगा, सेम डेट में सेम डे। यही आपको बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, और कुछ नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। ओके, कंसेप्ट एकदम सीधा सा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई भी ईयर अगर वो डिवाइड बाय 4 करो आप, कोई भी ईयर अगर डिविजिबल बाय 4 हो और रिमाइंडर आपका 0 हो गया, रिमाइंडर आपको 0 हो गया, any year if we are dividing by 4 and we are getting remainder as 0, so add 28 to that year. Okay, add 28 to the given year. डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर 0 हो जाए, या फिर लीप ईयर, या तो वो लीप ईयर होना चाहिए, या फिर अगर हम डिवाइडेड बाय 4 किए और रिमाइंडर 0 आया तो कितना ऐड कर देंगे हम, 28 टू द गिवन ईयर। यही सेम कंसेप्ट अगर डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं और रिमाइंडर अगर आपका 1 आ गया, रिमाइंडर वी आर गेटिंग 1, तो ऐड 6 टू द गिवन ईयर। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, ऐड 6 टू द गिवन ईयर। वैसे ही सेम डिवाइडेड बाय 4 करो या लीप ईयर से अगर आपका 2 ज्यादा हो जाए, रिमाइंडर 2 आपका आ जाए, ठीक है ना, फाइन, क्लियर है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, add 11 to the given year, add 11 to the given year, ओके। वैसे ही लास्ट में 4 अगर हो गया आपका, रिमाइंडर आपका 3 आ जाए, तो अगेन add 11 to the given year। बस इतना ही दिमाग रखना है आपको और कुछ नहीं। और फिर ये मत बोलना कि सर अगर रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 4 कर दिया और 4 आ गया तो भैया 4 आ गया तो 0 ही होगा ना रिमाइंडर, तो फिर 28 ऐड कर देंगे, तो ये बिल्कुल मत बोलना आप, ठीक है ना। ओके, तो ये कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि ऐसा ईयर जो आपको गिवन अगर क्वेश्चन दिया रहे और सिंपल सी बात है कि डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 अगर आया तो 28 कर देना है। तो आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आपका आ गया, ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को अगर हम निकालना चाहें आंसर तो क्या होगा, कुछ नहीं है। 2007 का आपका बोल रहा है कब ईयर सेम हो जाएगा, पूरा कैलेंडर जो है सेम कब होगा, सेम डेट सेम डे आपका आना चाहिए। तो 2007 अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3, रिमाइंडर क्या आएगा 3। जब 3 आएगा तो हम कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे, है कि नहीं, 11 ऐड करेंगे यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे ऐड करने के लिए, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो रिमाइंडर आपको 3 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 3 आया तो हम 11 ऐड कर लिए, तो 11 ऐड कर लिए तो 7 में 11 ऐड किया तो कितना हो गया, 2018, खत्म कहानी। ओके, बस यही कंसेप्ट था। कोई भी ईयर दे देगा आपको, मान लो मैंने आपको दे दिया 1995,
1995 देगा। तो सेम फिर से डिवाइड करेंगे हम, रिमाइंडर 3 आएगा, इसमें हम 11 ऐड कर लेंगे हम, प्लस 11। मान लो मैंने आपको बोल दिया 2005 में आपका डिवाइड किए, रिमाइंडर 1 आया, तो रिमाइंडर 1 आएगा तो क्या करेंगे 6 ऐड कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर है? बस यही कंसेप्ट है आपका, और कुछ कंसेप्ट नहीं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बट हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको स्पेशल क्लास लूंगा, जब मैं एक स्पेशल क्लास सारे टॉपिक्स को जब मैं आपको एक एक करके सारा कवर कर लूंगा, तो उसमें आपको मैं जब मिसलिनियस टॉपिक पढ़ाऊंगा स्पेशल क्लास आपको, वहां पर मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस बताऊंगा, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, हर टॉपिक का कुछ स्पेशल केसेस बताऊंगा मैं आपको। वहां पे होता है जब आप 1900 को क्रॉस कर जाते हो, मान लो कोई सेंचुरी ईयर को क्रॉस कर जाते हो, तो फिर मैं आपको बताऊंगा वहाँ कंसेप्ट अलग होता है। बट वो जनरली आता नहीं है, पूछा नहीं जाता है, मैं बताऊंगा आपको उसको भी। बट बेसिकली अभी हम यही कंसेप्ट से समझेंगे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन को होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, How many times does the 29th day of a month occur in 400 consecutive year? बहुत ही ध्यान समझो, ये 29th day of a month मतलब ये मत समझ लेना कि एक साल में एक ही बार आएगा, कब? जब वो लीप ईयर होगा। भैया ये 29th डे जो है हर महीना में आता है एक्सेप्ट फरवरी, जब वो नॉर्मल ईयर होगा। 29th डे का मतलब ये मत समझ लेना कि आपसे ये पूछ रहा है कि 400 साल में लीप ईयर कितने बार आएगा, मतलब लीप ईयर वाला नहीं 29 डे, वो फरवरी मंथ वाला नहीं पूछ रहा है, सिर्फ वो पूछ रहा है कि हर मंथ में 29 डेज। क्योंकि अगर 31 महीना का कोई दिन है, 31 दिन का कोई महीना है या 30 दिन का कोई महीना है, ओके, तो उसमें नेचुरल सी बात है कि 29 डेज तो आना ही आना है, ओके ना। तो वही कंसेप्ट को बता रहा है, इसको मैं आराम से समझाता हूँ, ध्यान से समझो चीजों को। देखो पहले ऐसे समझो आप, अगर वो नॉर्मल ईयर है और अगर वो लीप ईयर, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो मुझे एक चीज बताओ कि नॉर्मल ईयर अगर है तो फिफ्थ मंथ में आपका कितना दिन होगा? आपका 28 डेज होगा। नहीं तो अगर फिफ्थ मंथ नहीं होता तो 12 का 12 महीने 12th मंथ में ही आपको 29 डेज आ रहा होता। जनवरी में 31, फेब में नॉर्मल ईयर भैया 28 डेज होगा, मार्च में 31, अप्रैल में 30, तो 29 तो आ ही रहा है ना। दैट मीन्स कितने बार आ रहे हैं? 11 टाइम्स। कितने बार आ रहा है? 11 टाइम्स। कब? जब वो नॉर्मल ईयर है। और वही लीप ईयर होता तो एक बार बढ़ जाता आपका, है कि नहीं? एक बार बढ़ जाता। दिस इज क्लियर और नॉट? दिस इज क्लियर? मुझे समझ में आ रहा है कि नॉर्मल ईयर में 11 टाइम्स है, लीप ईयर में एक बार बढ़ जाएगा अगर कोई आपका बढ़ रहा है तो। क्लियर है? तो अब देखो एक चीज समझो आप, अगर हम आराम से समझते हैं, आपसे पूछा क्या 400 कंसेक्यूटिव ईयर मतलब 0 से लेकर 400 तक में, ठीक है ना, 0 से लेकर 400 तक में। पहले हम 100 साल निकाल लेते हैं, तोड़ तोड़ के समझते हैं, इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। 100 साल अगर निकाल लें, समझो अच्छे से, 100 साल अगर निकाल लें तो 100 साल में लीप ईयर आपका, समझो ध्यान से कि लीप ईयर है तो आपका 24 बार लीप ईयर आता है। आपको मैं पहले बताया था 25 नहीं आता क्योंकि 100 इज नॉट अ लीप ईयर, तो 24 टाइम्स लीप ईयर आएगा। ओके, बाकी तो है, बाकी तो 100 साल में, क्योंकि हर आपका नॉर्मल ईयर है, ओके, हर नॉर्मल ईयर में बाकी जो नॉर्मल ईयर आपका हर नॉर्मल ईयर में 11 टाइम्स तो आएगा ही आएगा। और ये तो एक्स्ट्रा जा रहा है, ये तो एक्स्ट्रा जा रहा है आपका यहाँ पे, है कि नहीं? ये क्या जा रहा है? एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पे, तो 1100 टाइम्स आ रहा होगा, क्योंकि एक साल में 11 टाइम्स, तो 100 साल में कितना? 1100 टाइम्स। बट इसी 100 साल में ऐसे बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि जब लीप ईयर आया होगा, तो लीप ईयर के लिए एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा। तो 100 साल में कितने लीप ईयर है? 24 बार, तो 24 दिन एक्स्ट्रा, 24 टाइम्स एक्स्ट्रा। तो एक नॉर्मल ईयर में हम देखें तो 11 टाइम्स, तो 100 साल मतलब 100 साल होकर देख रहे हैं तो 1100 टाइम्स हुआ होगा। पर पूछा क्या आपसे? 400 साल। तो भैया हमको 4 टाइम्स इंटू करना है, क्योंकि 1100 में आपको 1100 टाइम्स आया, 100 साल में आपका 1100 टाइम्स आया, तो 100 में जब 4 गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 4 होगा, दैट मीन्स 4400। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि 100 से आपको 4 गुना करने के लिए 400वां साल चाहिए ना आपको यहाँ पे, है कि नहीं? अच्छा, अब एक चीज देखना,
दैट मीन्स अगर हम यही 4 यहाँ से भी इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ भी, क्योंकि 4 से सब इंटू हो जाएगा, ये भी इंटू, ये भी इंटू, ये 96 टाइम्स आ जाएगा। बट ध्यान से देखो, 400वां साल जो होगा नॉर्मली ये भी तो लीप ईयर कहलाएगा। 400वां साल जब हुआ होगा, जब 400 ईयर जब आ रहा होगा, तो उस मंथ में जो 5th मंथ है वो आपका 29 डेज का हो गया होगा। तो 29 डेज तो आ गया, दैट मींस प्लस 1 डे, क्योंकि 1 टाइम्स और आ गया आपका वहां पे, है ना। 1 टाइम्स तो और आ गया, क्यों? क्योंकि 400 के कारण, ये 400 ईयर के कारण आपका 1 टाइम्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर था, तो उसमें आपको 29 डेज हो जाएगा। तो सिर्फ 24 बार ही नहीं है, 24 बार अगर 96 कर लिए तो 1 टाइम्स हम लोग ऐड करना भूल जाते हैं। तो ये क्या आ गया आपका 4400 प्लस 96 प्लस 197, तो 4497 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 4497 इज योर करेक्ट आंसर। एक बार अच्छे से समझना, वीडियो को फिर से पॉज करके देखना, एकदम श्योर हूं कि मैं आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि एक साल में 11 टाइम्स, तो एक 100 में आपका 1100 टाइम्स। बट इस साल में ये तो तब पॉसिबल होता ना जब इसमें आपका 29, जब लीप ईयर नहीं हुआ होता, मतलब 100 का 100वां साल आपका नॉर्मल ईयर होता। बट ऐसा कोई ना है, बहुत सारे ईयर तो आपके लीप ईयर भी होंगे, तो उसके लिए एक एक टाइम बढ़ जा रहा होगा। तो कितने बार लीप ईयर था? 24 टाइम्स। 24 टाइम्स आपका वहां पे हम कर लिए, बट 100 साल में थोड़ी ना पूछा है आपको। 100 साल में अगर पूछा होता आपका, तो आपका आंसर हो जाता है 1124। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे, देखो एक ही तरीके से मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। 100 साल में अगर पूछा होता तो आपका आंसर क्या होता है 1124। बट यहाँ आपको क्या पूछा? 400 कंसेक्यूटिव ईयर में। अगर 100 साल में अगर आपसे पूछा होता तो आपका आंसर क्या हो जाता है 1124। बट यहाँ 400 टाइम्स पूछा है, तो 400 आपको 4 से इंटू करेंगे, क्योंकि 100 साल में इतना, तो 400 साल में इसको इंटू कर दो 4400, और ये आपके 2496। बट एक साल उनको ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 400वां साल भी आपका 29 5th मंथ में हो जाएगा, तो एक टाइम और एक्स्ट्रा हो जाएगा। 4496 डन। तो कभी भी 4496 मत करना, क्योंकि 99% लोग 4496 कर देते हैं, वो लास्ट में ऐड करना भूल जाते हैं। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ से आपको बेसिक सा क्वेश्चन आता है, रेलवे एसएससी के छोटे मोटे लेवल के क्वेश्चन में आते हैं, तो ट्रिकी होते हैं थोड़े कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। देखो यहाँ पे बोला टुडे इज 3rd नंबर, मान लो आज 3rd नंबर है, और बोला है कि ये वाला जो ईयर है वो लीप ईयर है, और ये है क्या आपका डे, क्या आपका मंडे बोल दिया गया आपको। 3rd नंबर है, लीप ईयर है, और मंडे आपको बोल दिया गया है। दिस इज अ लीप ईयर। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन दिस डेट आफ्टर 3 years, मतलब फिर से जो आपका 3rd नवंबर 3 साल के बाद, फिर से 3rd नवंबर, फिर से 3rd नवंबर। ओके, क्लियर है? तो समझो आप भैया, ये जो 3rd नंबर है, अगर ये लीप ईयर है तो ये क्या होगा? नॉर्मल ईयर। ये क्या होगा? नॉर्मल ईयर। ये क्या होगा? नॉर्मल ईयर। बोल रहा है कि इसी तारीख को 3 साल के बाद कौन सा दिन होगा। तो अगर ये लीप ईयर है तो ये क्या होगा? नॉर्मल ईयर होगा, क्योंकि 4 साल के बाद ही तो लीप ईयर आता है। ओके, तो ये नॉर्मल ईयर है तो कितना ऑड डेज हो जाएगा? 1 ऑड डे। फिर से इसमें अगर नॉर्मल ईयर है तो कितना ऑड डे होगा? 1 ऑड डे। फिर से इसमें अगर है तो कितना ऑड डे होगा? 1 ऑड डे। ओके, जब ये 1 ऑड डे होगा तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 3 ऑड डे। तो ये 3 ऑड डे जो है ये रेफरेंस क्वेश्चन है, ये आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब रेफरेंस क्वेश्चन होता है और फ्यूचर का पूछ रहा होता है, व्हाट विल बी, हम ऐड कर लेते हैं। तो मंडे में हम 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे मंडे में, तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, दैट इज थर्सडे विल बी योर करेक्ट आंसर। कि मंडे में ऐड कर लेंगे हम 3 दिन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। दिस इज योर आंसर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते थे। ओके, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये काफी बार आता है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है काफी बार क्वेश्चन आया गया है, पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन को, कोई बड़ा टफ नहीं, देखना अभी बहुत इजी लगेगा आपको क्वेश्चन। बोल रहा राहुल रिमेंबर्स दैट हिज मदर्स बर्थडे कम्स आफ्टर अप्रैल। अच्छा, 10th अप्रैल के बाद, मतलब 10th को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे? 11 अप्रैल से लेके, ये गलती मत करिएगा, 10th अप्रैल कंसिडर भूल जाओ 10th अप्रैल को, क्योंकि आफ्टर बोला। और बिफोर, तो बिफोर में भी वो जो वैल्यू होता है उसको कंसिडर नहीं करना आपको, दैट इज 19। मतलब राहुल के अकॉर्डिंग 11 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल के बीच में, यहाँ से लेके मतलब 11 से लेके 19 तक
कुछ भी हो सकता है, मतलब 12, 13, 14 कुछ भी हो सकता है। राहुल की मम्मी का बर्थडे कुछ भी हो सकता है 11 से लेके 19 तक में। बट राहुल का भाई जो है वो कुछ और बोल रहा है। राहुल का भाई क्या बोल रहा है? राहुल ब्रदर्स रमेश जो है, उसका जो भाई रमेश है, उसको कुछ याद आ रहा है कि उसकी जो मदर का बर्थडे है वो 5 अप्रैल के बाद, वो बोल रहा है कि 5 अप्रैल के बाद मतलब 6 अप्रैल से, क्योंकि ये तो कंसिडर करना ही नहीं हमको, 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच तक में आपका बर्थडे है। जब भी ऐसा कंफ्यूजन पैदा होता है तो आपको कॉमन ढूंढ लेना पड़ता है, कॉमन ढूंढ लेना पड़ता है दोनों के वैल्यू में, दोनों के वैल्यू में कॉमन ढूंढ लो आप। 6 है तो इससे पहले तो 11 से पहले कोई चक्कर ही नहीं है, भूल जाओगे, क्योंकि इससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन चाहिए हमको। कॉमन चाहिए तो कॉमन मिला क्या आपको? 11 मिला, सिर्फ और सिर्फ 11 मिला आपको, और कुछ नहीं मिला कॉमन, क्योंकि 12 से पहले चाहिए, 12 नहीं चाहिए, 12 अप्रैल नहीं, 12 अप्रैल से पहले, और इसके पहले तो कुछ कहानी नहीं बनती है, तो आपको कॉमन ढूंढना पड़ता है। दैट मीन्स 11 जो आपका अप्रैल है वही आपका इसके मम्मी का बर्थडे होगा। दिस इज जो आंसर समझ में आया होगा आई होप, क्योंकि 11 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक में ही हो सकता था, और यहाँ बोला था कि 6 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक के बीच में ही हो सकता था। तो कॉमन क्या आएगा? 11 अप्रैल आएगा दोनों के बीच में, क्योंकि इधर तो हम 11 से पहले जा नहीं सकते ये वाला केस में। तो दिस इज आंसर। देखो नेक्स्ट आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो आप बोल रहे हैं डे आफ्टर टुमारो इज किरण's बर्थडे, डे आफ्टर टुमारो इज किरण's बर्थडे, ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक फॉल्स शिवरात्रि, टुडे इज मंडे। ओके, तो पहले तो यार पहले आप टुडे मंडे कर लिख दो, मैं यहां लिख देता हूं टुडे, TO, डे आफ्टर टुमारो, पहले तो टुमारो हो जाएगा, तो ये ट्यूसडे हो जाएगा। अगर मैं टुमारो देख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। और डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो के बाद क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। फिर से समझाता हूं, डे आफ्टर टुमारो इज किरण's बर्थडे, मतलब इस दिन जो था आपका किरण का बर्थडे था, इस दिन जो था वो किरण का बर्थडे था। क्यों? क्योंकि डे आफ्टर टुमारो इज किरण's बर्थडे, ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक फॉल्स। इसको बाद में देखते हैं, ये वाला जो है आपको लोचा करेगा आपको, पहले यहाँ देखते हैं। टुडे इज मंडे, पहले मंडे लिख लो भैया, हमको पहले टुडे का डेट चाहिए। आज क्या है? मंडे है, मंडे के डे आफ्टर टुमारो किरण का बर्थडे है, तो किरण का बर्थडे का हम दिन तो निकाल सकते हैं। अगर आज मंडे है तो डे आफ्टर टुमारो मतलब ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ओके, तो क्या हो जाएगा? किरण का बर्थडे, तो किरण का बर्थडे क्या आ गया आपका? वेडनेसडे। अब जिस दिन किरण का बर्थडे, ऑन द सेम डे, जिस दिन किरण का बर्थडे है ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक फॉल्स शिवरात्रि, मतलब जिस दिन किरण का बर्थडे है ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक कितना दिन के बाद होता है? नेक्स्ट वीक 7 दिन के बाद। तो 7 दिन के बाद आपका डेज रिपीट कर जाता है ना, 7 दिन के बाद क्या डेज होता है? उस दिन आपका क्या है? आपका शिवरात्रि है। तो वेडनेसडे के बाद 7 दिन के बाद तो वेडनेसडे ही आएगा, काउंट करके देख लो आप। दैट मीन्स शिवरात्रि कौन से दिन में है? वेडनेसडे में। शिवरात्रि कौन से दिन में है? वेडनेसडे में है। आप देखो ना भैया, आप अगर आज वेडनेसडे है तो 7 दिन के बाद अगर आप काउंट करेंगे तो फिर से क्या आएगा? वेडनेसडे तो आएगा। ओके, 7 दिन के बाद काउंट करके देखो आप, हर 7 दिन के बाद आपका दिन और दिवस जो है रिपीट हो जाता है वो। ओके, तो 7 दिन के बाद आपका कहा गया था, क्योंकि ऑन द सेम डे मतलब उसी दिन में आपका नेक्स्ट डे फॉर शिवरात्रि। सो टुडे इज मंडे, तो व्हाट इज द डे आफ्टर शिवरात्रि? तो आफ्टर शिवरात्रि कह रहा है, तो आफ्टर शिवरात्रि, तो शिवरात्रि वाला दिन क्या है आपका? वेडनेसडे है। तो शिवरात्रि के व्हाट विल बी द डे आफ्टर शिवरात्रि, तो शिवरात्रि के बाद वाला दिन क्या होगा? सॉरी, मैं समझ लिया था कि शिवरात्रि का दिन पूछ रहा है। तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर शिवरात्रि, तो आफ्टर शिवरात्रि का डे क्या हो जाएगा? वेडनेसडे के बाद क्या हो जाएगा? थर्सडे। दैट मींस दिस इज आंसर, थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लोग लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स बंधु लोगों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टुडे इज थर्सडे, फिर से मुझे तो यही तो चाहिए कि टुडे इज थर्सडे, तो टुडे आपका थर्सडे हो गया, आज थर्सडे है। तो कह रहा है कि 730 दिन के बाद क्या होगा? 730 दिन के बाद क्या होगा? इफ बोल रहा है, एजम्पशन वाला। तो 730 दिन में हमको वीक और डेज निकालने, तो सबसे बड़ी बात है कि हम और डेज निकाल लेते हैं।
तो 700 ऑड डेज निकालने के, क्योंकि डेज की बात कर रहे हैं, ईयर का तो बात कर नहीं रहा है यहाँ पे, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कोई चक्कर ही नहीं है। ओके, तो 730 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 10 7 70 हो गया आपका यहाँ पे। 2 आपका क्या आ गया, 2 ऑड डेज आ गया, 2 ऑड डेज आ गया। तो हम आपको एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, इफ बोल रहा है, आगे का पूछ रहा है, विल में हम ऐड करते हैं, वॉज पूछता तो माइनस कर लेते हैं, विल में हम ऐड करते हैं। तो थर्सडे में हम 2 दिन ऐड कर लेंगे, तो थर्सडे में हम 2 दिन ऐड करें तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे और सैटरडे, दैट मींस सैटरडे विल बी आंसर। ओके, क्लियर है ये चीज, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। ज्यादा कुछ नहीं है, अगर डेज होता तो डायरेक्टली आप 7 से डिवाइड कर लो, ऑड डेज निकाल लो, और जो आपको गिवन डेट है, अगर विल पूछ रहा है तो ऐड करेंगे, वॉज पूछ रहा है तो माइनस कर लेंगे इतना दिन को, बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। देखो बोला, इफ मोहन इज 342 डेज ओल्डर देन सुनीता, अच्छा, एंड सुनीता इज 42 वीक्स यंगर देन संजय, इफ संजय वाज born on day of the holiday Sunday, then on which day was मोहन born? सबसे छोटी क्या है आपका, सुनीता है, सबसे छोटी सुनीता है, इसके बाद सुनीता के बाद संजय वाज बॉर्न, सुनीता इज 42 वीक्स यंगर देन संजय। अच्छा, संजय और संजय से 342, नॉर्मल सी बात है, 42 से तो ज्यादा ही आपका वीक में 342 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, मोहन। ओके, क्योंकि 342 आप कुछ लोग सोच रहे हैं सर कैसे समझ गए आप, अरे यार कॉमन सेंस की बात है, 7 से आप डिवाइड करो ना, कि देखो कितना 2 वीक आ रहा है, कितना वीक आ रहा है, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आ गया 62 आ गया ना, और कितना आ गया, 6 आ गया, दैट मींस कितना वीक है, 48, मतलब सुनीता, अगर संजय सुनीता से 42 है ना, ये तो 48 वीक आ रहा है, 48 वीक तो डेफिनेट सी बात है कि मोहन भी संजय से बड़ा ही होगा ना, 48 वीक्स प्लस 6 डेज आ रहा है, ध्यान रखना, 48 वीक्स प्लस 6 डेज, मतलब ऑड डेज कितना हो गया, 6 डे हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑड डेज कितना हो गया, 342 में ऑड डेज कितना हो गया, 6 डेज हो गया। अच्छे से समझो क्वेश्चन को, सुनीता से मोहन जो है 342 डेज बड़ा है, 342 डेज, तो उसमें मैंने निकाल लिया ना कितना वीक है, तो 48 वीक्स प्लस 6 डेज, ठीक है। अब एक बात बताओ, सुनीता का बोल दे रहा है कि इफ संजय वाज बॉर्न ऑन द डे ऑफ द हॉलीडे संडे, मतलब संजय अगर संडे को बॉर्न किया है तो कॉमन सेंस की बात है कि उसके पीछे हम चाहे जितना भी वीक चले जाएं, वो भी वही वीक रहेगा और वो भी वही दिन रहेगा। अभी मैंने आपको सब बताया कि हर 7 दिन के बाद या 7 दिन के पहले वही दिन रहता है, दैट मींस सुनीता वाला भी दिन क्या हो जाएगा आपका, संडे, क्योंकि वीक तो सेम हो गया ना, 42 वीक तो सेम हो गया। 1 वीक की बात करूं या 2 वीक की बात करूं या 3 वीक की बात करूं, वीक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हर सप्ताह का जो दिन होता है वो सेम होता है। अगर संजय संडे को पैदा लिया है तो उसके जितने भी वीक की बात करूं, अगर 1 वीक या 2 वीक, तो वो भी संडे ही कहलाएगा। आप जाकर कैलेंडर में चेक कर लो, 1 सप्ताह के बाद 7 दिन के बाद दिन सेम रहता है, चाहे वो कोई भी दिन हो। अगर आज आपका ट्यूसडे है तो आज से 7 दिन के बाद भी ट्यूसडे ही कहलाएगा। तो मुझे सुनीता का पता चल गया, क्या पता चल गया, संडे है। कितना ऑड डेज आया भैया, 6 डेज। क्या बोला था मैं आपको, वॉज पूछेगा तो क्या करेंगे हम, माइनस, वॉच पूछेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस। ओके, तो संडे से 6 दिन माइनस करेंगे हम, संडे से हम, क्योंकि भाई संडे से माइनस करेंगे ना, इसका मतलब क्वेश्चन कैसा बन गया, इफ वाला क्वेश्चन। याद करो, इफ वाला क्वेश्चन कि अगर सुनीता का संडे है, ठीक है ना, तो इतने दिन के बाद आपका मोहन का क्या होगा, तो संडे से 6 दिन माइनस कर लो, तो आई थिंक मंडे होगा आपका आंसर, है ना, मंडे होगा आपका आंसर। तो मंडे विल बी योर करेक्ट आंसर है। ओके, तो मंडे विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि मंडे से 6 दिन ऐड करोगे तो वही होगा ना आपका, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है।
ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मंडे ही आपका आंसर होगा। क्लियर है? So these are the questions which I have discussed you today. That is very important question, and all these questions have been asked in some previous examinations in earlier year. Okay, in previous year आपसे पूछा गया था ऐसे questions। अब मैं आपको जल्दी से मैं लेके चलता हूँ, आपको कुछ बताया था आपको ये कंसेप्ट में। मैं आपको बताया था कि ऑड, अगर मान लो ऑड डेज के मेथड से हम ईयर कैसे निकालते हैं। जल्दी से ये भी देख लो कि ऑड डेज के मेथड से हम ईयर कैसे निकालते हैं। देखो आप, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर व्यूज आपको मिले। आपको यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो कि काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी बार मैं वो एग्जांपल ले भी चुका हूं, तो उसी एग्जांपल के साथ मैं प्रूव कर देता हूं कि कैसे क्वेश्चन को ऑड डेज के मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको डे निकालना है। बट आई विल प्रेफर यू दैट कि जो मैंने आपको कोडिंग मेथड बताया था उसी से आप सीखना, वो आपसे जल्दी हो जाता है। ओके, देखो अगर आपको कहा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को डे क्या था। ओके, तो आप एक चीज देखो, 1947 जो है वो कंप्लीट ईयर नहीं है अभी। 31 दिसंबर थोड़ी ना कह रहा है आपसे, 15 अगस्त कह रहा है। दैट मीन्स आपको कंप्लीट ईयर लाना होगा। कंप्लीट ईयर में 1946 में ऑड डेज निकालना होगा। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बता दिया था कि ऑड डेज कैसे निकाला जाता है। ऑड डेज निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे हम इसको? ब्रेक हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले आपका नियरेस्ट 4th सेंचुरी ईयर लेके आओ 1600, फिर आपका सेंचुरी ईयर लेके आओ 300, फिर आपका ईयर लेके आओ 46, ये ईयर है और ये सब आपका जीरो से, याद रखना ये TH है। ओके, तो 1600 एवरी 4th सेंचुरी ईयर विल बी हैविंग 0 ऑड डे। 0 हो गया। 300 में देखो यहाँ पे कितना ऑड डे होता है, 1। कैसे हुआ वो भी बता दिया था मैं आपको, 1 ऑड डे। 46 में, क्योंकि इसमें नॉर्मल ईयर है, ये 7 से इसको डिवाइड मत कर देना। ओके, और ये कंसेप्ट मत लगाना क्योंकि इसमें ईयर है, कुछ नॉर्मल ईयर है, कुछ लीप ईयर है। ओके, तो उसको निकालने के लिए हम क्या बताए थे आपको कि 4 से डिवाइड कर लेना। अगर आपको ऑड डेज निकालना है तो 4 से डिवाइड कर लेना और आपको यहाँ पे ऐड कर लेना। ये दोनों को ऐड कर लो, जो कोशेंट है और डिविडेंड है दोनों को ऐड कर लो। तो 46 + 51 कितना हो गया, 57। दैट मीन्स अभी तक अगर आपसे ये पूछा होता कि 1946 में कितना ऑड डेज है तो 58 आ जाता आपका। बट आपको ये भी कंप्लीट करना है, 15 अगस्त आपको 1947 तक कंप्लीट करना है और ये नॉर्मल ईयर है। दैट मीन्स फेब मंथ में आपका 28 डेज ही होगा। तो वो भी निकाल सकते हैं हम। कैसे, एक एक करके निकाल लेते हैं। जनवरी मंथ में 31 है तो 3 हो जाएगा आपका, 31 डेज होता है। फेब मंथ में आपका क्या है, 2 है, सॉरी 28 है तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि आपका नॉर्मल ईयर है। मार्च में आपका हो जाएगा 3, अप्रैल में आपका हो जाएगा 2, मई में हो जाएगा आपका 3, जून में हो जाएगा आपका 2, जुलाई में हो जाएगा आपका 3, क्योंकि जुलाई आपका 31 डेज का होता है। और अगस्त 15 है आपका, सिर्फ 15, 31 नहीं हुआ है। 3 मत कर देना, गलत हो जाएगा क्योंकि 15 में आपको ऑड डेज निकालना है। तो 7 2 14 + 1 15, क्योंकि 15 में आपको निकालना है कितना ऑड डेज है, क्योंकि ये ऑड डेज निकाल रहे हैं हम। ये जो 3 जो है वो क्या है, ऑड डेज है, क्योंकि 31 डेज होते हैं तो 7 4 28, रिमाइंडर 3, ऐसे करके ऑड डेज निकाल रहे हैं। तो अगस्त में आपका कितना हो जाएगा, आपका 1। सबको ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 4, 4 2 6 + 3 9 + 2 11, 3 14 + 3 7, सॉरी 17। तो ये 17 हो गया। 17 हो गया तो कितना आ गया, 75 आ गया। जब 75 आ गया तो 75 को अभी भी तो इसमें बहुत सारे वीक और डेज आ रहे हैं तो 7 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। 7 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 10 × 70, रिमाइंडर कितना हो गया 5। तो 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज का मैंने क्या बताया था, 5 अगर ऑड डेज आएगा तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे आ गया, फ्राइडे। तो यही तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑड डेज मेथड से भी करते हैं, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। बट आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कौन से मेथड से करना है। मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में ये सारे मेथड बता दिया हूं मैं आपको। आई हैव डिस्कस इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच कुड बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। काफी सारे कंसेप्ट आपको मिले होंगे। सेंचुरी ईयर कैसे होता है, क्या आपका कैसे ऑड डेज निकलता है, ऑड डेज से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर लिया हूँ। और आपने देखा कि हर एक टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको मेथड बताया हूँ उससे सॉल्व हो जा रहा है। तो घबराने की बात नहीं है। अभी के बाद कभी भी कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो
जितने लोगों ने, फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से के साथ कि जो लोग अभी अभी जुड़े होंगे, जो लोग देख रहे होंगे इसको, इस कैलेंडर के कंसेप्ट को पहली बार, आप इसके प्रीवियस वाला जो वीडियो उसको भी देख लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि उस वाले कंसेप्ट से भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, उसके लिए डिफरेंट अप्रोच लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू वेरी मच।